हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल। हमारे हॉस्पिटल में कितने टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो मेनली जो डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे हॉस्पिटल में वो 2 टाइप के होते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट क्या होते हैं ये हमारे क्या होते हैं ओपीडी। इसमें हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को ओपीडी भी बोलते हैं, जिसमें आप जाते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। उसमें डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेट करेगा, क्यूरेटिव वर्क करेगा और आपको एडमिट नहीं होना पड़ता है। मेनली जो ओपीडी डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे आपको डॉक्टर चेक पूरा करेगा, आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, लेकिन बिना एडमिट करे हॉस्पिटल में। तो वो होता है हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट की। इन पेशेंट डिपार्टमेंट की मीन्स है कि प्रोसीजर रिक्वायर द पेशेंट टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। मतलब कुछ प्रोसीजर्स होने हैं जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो प्राइमली सो दैट ही और शी कैन बी क्लोजली मॉनिटर्ड, क्योंकि डॉक्टर को आपको क्लोजली मॉनिटर्ड करना होता है, आपके वाइटल साइंस को, आपकी कंडीशंस को। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं आपकी केयर के लिए। तो हमारा इन पेशेंट डिपार्टमेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे आपको केयर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। अब इन पेशेंट डिपार्टमेंट के हमारे कुछ सब टाइप्स हैं, तो देख सकते हैं आप। पहले आता है हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट। तो मेडिकल डिपार्टमेंट क्या होता है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट इज़ अ डॉक्टर हु हैज़ कंट्रोल ओवर ऑल द मेडिकल डिपार्टमेंट। हमारे हॉस्पिटल में एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं जिनका पूरे हॉस्पिटल पे क्या होता है? कंट्रोल होता है। वो पूरे हॉस्पिटल को रूल एंड रेगुलेट करते हैं। उसमें क्या क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं हमारे? मेडिसिन, पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक, सर्जरी, स्किन, कार्डियोलॉजी, साइकेट्री, यूरोलॉजी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमारे आते हैं। तो अब देख सकते हैं हमसे हमारा फर्स्ट आता है कैजुअल्टी। कैजुअल्टी का मतलब ये है कि एमरजेंसी। जब किसी का एक्सीडेंट हो गया है रोड साइड में और उसको हम तुरंत किसी भी वार्ड में या कहीं पे शिफ्ट नहीं करते हैं, तुरंत हम पहले कहाँ लाते हैं? कैजुअल्टी में लेके आते हैं। कैजुअल्टी एक हमारा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमारे 24/7 में डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, सारे इमरजेंसी ड्रग्स अवेलेबल रहते हैं, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आती है तो वहाँ पे हम उस पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकें। तो हमारा उसको हम कैजुअल्टी या फिर इमरजेंसी बोलते हैं। अब आता है एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स में क्या होता है कि यहाँ पे डॉक्टर्स जो है आपको एडमिनिस्टर करते हैं एनेस्थीसिया, या तो फिर कोई प्रोसीजर से सर्जरी है उससे पहले करेंगे, या फिर पोस्ट सर्जरी के बाद जो आपको एक्यूट पेन होता है उसको कम करने के लिए डॉक्टर्स आपको एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या होता है? मेनली आपने देखा होगा कि जब हमारे सिजेरियन सेक्शन की डिलीवरी होती है तब भी उससे पहले डॉक्टर जो है एनेस्थीसिया देते हैं। फिर आता है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो नाम से सजेस्ट होता है कि प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन हार्ट या सर्कुलेशन, मतलब ह्यूमन हार्ट के सर्कुलेशन की जो प्रॉब्लम्स होंगी उनसे रिलेटेड ही हमारे पेशेंट इस डिपार्टमेंट में आएंगे। इट ट्रीट पीपल ऑन इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट बेसिस। ये हमारे इन पेशेंट आउट पेशेंट बेसिस दोनों पे ट्रीट करते हैं। यहाँ पे हमारा ईसीजी एक्सरसाइजेज होते हैं और टेस्ट होते हैं हार्ट के फंक्शन को देखने के लिए। अल्ट्रासाउंड करते हैं हम, इसको हम इको कार्डियोग्राम बोलते हैं। हार्ट के अल्ट्रासाउंड को हम इको कार्डियोग्राम बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। हम कैरोटिड आर्टरी को नेक से चेक करते हैं, इंसर्शन करते हैं पेस मेकर्स का, कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है हमारे यहाँ पे। तो ये हमारा सब कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है। वहीं बात करें क्रिटिकल केयर की, तो क्रिटिकल केयर का मतलब ये है कि इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि आईसीयू, जहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा सीरियस जो पेशेंट होते हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है। सर्टेन पेशेंट नीड टू बी आइसोलेटेड, रिक्वायर क्लोज एंड इंडिविजुअल मेडिकल अटेंशन। ऐसे पेशेंट जिनको आइसोलेट करने की ज़रूरत है और उनको क्लोजली और इंडिविजुअली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। आईसीयू हैज़ वेरी फ्यू बेड्स। आईसीयू में बहुत ज़्यादा बेड्स नहीं होते हैं। यूजली मैन्ड बाय स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलेंगे, नर्सेज मिलेंगी, वेल ट्रेंड आपको फिजियोथेरेपिस्ट मिलेंगे, डाइटिशियंस होंगे, एनेस्थेटिक्स होंगे। पूरा हमारा आईसीयू इन सब से रहता है। पेशेंट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट टू द आईसीयू इन केस ऑफ पेशेंट कंडीशन गेट वर्स। अगर हमारे पेशेंट की हालत ख़राब हो रही है तो वो किसी भी डिपार्टमेंट से आईसीयू में शिफ्ट हो सकता है। फिर आता है ईएनटी, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट। नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे किसी को अगर ईयर की, नोज़ की, थ्रोट की प्रॉब्लम होगी तो वो हमारे इस डिपार्टमेंट में आएंगे। यहाँ पे क्या होता है? जनरल ईयर, नोज़ और थ्रोट की डिजीज़ वाले पेशेंट आते हैं। नेक में किसी को लंप हो गया है, कैंसर है किसी के हेड या नेक एरिया में, टीयर डक्ट प्रॉब्लम है किसी को, फेशियल स्किन लीजन्स हैं, बैलेंस या हियरिंग डिसऑर्डर है किसी को, ईएनटी एलर्जी प्रॉब्लम्स है, सेलेवरी ग्लैंड की डिजीज़ हैं, वॉइस डिसऑर्डर है, या फिर ईएनटी सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। तो हमारे ईयर, नोज़ एंड थ्रोट यानी कि ईएनटी डिपार्टमेंट में आते हैं। फिर आता है जीरियाट्रिक। जीरियाट्रिक मतलब है कि जो हमारे
बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको देखने के लिए। दिस डिपार्टमेंट यूजुअली मेंट विद डॉक्टर्स स्पेशलाइज इन जीरियाट्रिक मेडिसिन। ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो जीरियाट्रिक मेडिसिन में स्पेशलिस्ट होते हैं। ये हमारे एल्डरली पीपल्स के लिए होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रोक, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, डायबिटीज़, लोकोमोटर प्रॉब्लम, कॉन्टिनेंस प्रॉब्लम, साइनकोप और बोन डिजीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट होता है। अब बात करते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी मतलब होता है कि बावल रिलेटेड, हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होंगी वो बावल रिलेटेड होंगी। यहाँ पे आपको मेनली क्या देखने को मिलेगा, कोलोरेक्टल सर्जरी, इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़, ये स्वेलिंग प्रॉब्लम्स किसी को हैं तो यहाँ पे स्पेशल नर्सेज होती हैं पोस्टेड इस डिपार्टमेंट में, और वो केपेबल होती है परफॉर्म करने में बावल इन्वेस्टिगेशंस को। फिर आता है जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी में क्या होता है, दिस डिपार्टमेंट एज द नेम सजेस्ट इंक्लूड अ वाइड वैरायटी ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। यहाँ बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे डे सर्जरी, थायराइड सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, कोलोन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक कोलोस्टोमी, एंडोस्कोपी, ब्रेस्ट सर्जरी, ये सारी होती है। जनरल सर्जरी में हमारे कोई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जनरल सर्जन जो होते हैं वो इस सर्जरी को हमारे परफॉर्म करते हैं। फिर आता है गायनिकोलॉजी। ये डिपार्टमेंट जो है डील करता है इन्वेस्टिगेट और ट्रीटमेंट करने में फीमेल्स की प्रॉब्लम्स को, फीमेल की यूरिनरी ट्रैक्ट या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स को। इनफर्टिलिटी, इनकॉन्टिनेंस है, एंडोमेट्राइटिस है, ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इन्वेस्टिगेट की जाती हैं इस डिपार्टमेंट में। अदर सर्विसेज इंक्लूड सर्वाइकल स्मीयर स्क्रीनिंग करते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग चेक्स होती हैं। दिस डिपार्टमेंट यूजुअली हैज़ अ स्पेशल वार्ड, इसकी स्पेशल वार्ड्स होते हैं, डे सर्जरी यूनिट होती हैं, इमरजेंसी गायनिकोलॉजी असेसमेंट यूनिट होती है, आउट पेशेंट क्लिनिक्स भी होते हैं। फिर आता है हमारा मैटरनिटी, न्यूनेटल या फिर पीडियाट्रिक वार्ड। पीडियाट्रिक वार्ड मतलब यानी कि जो हमारे बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका वार्ड। ऑल द फैसिलिटीज़ कंसर्निंग गिविंग बर्थ एंड चाइल्ड केयर इज़ प्रोवाइडेड इन दिस डिपार्टमेंट। हमारे जो चाइल्ड की केयर है वो इस डिपार्टमेंट में की जाती है। इन सम हॉस्पिटल दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिपार्टमेंट। किसी हॉस्पिटल में इनको 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, पर ज़्यादातर जो है हम इसको पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कुछ फैसिलिटीज़ होती है इसमें, चाइल्ड बर्थ की, मिडवाइफरी की, एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर, प्रेगनेंसी चेकअप, सर्जिकल प्रोसीजर्स, चिल्ड्रन पे या मदर्स, ये सब होते हैं हमारे पीडियाट्रिक्स में। फिर आता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी डील करता है ह्यूमन के नर्वस सिस्टम से। डॉक्टर जो होते हैं इस डिपार्टमेंट में वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, ट्रीट करते हैं पेशेंट की प्रॉब्लम को जो उसके अफेक्ट कर रही है उसके ब्रेन या उसके स्पाइनल कॉर्ड को। सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं हमारे ब्रेन के, स्पाइनल कॉर्ड के, जो एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं। रिक्वायर हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर। कभी भी अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन का सर्जरी है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ही डेंजरस होता है ये। और हमारी इसमें स्पेशलिस्ट नर्सेस की भी ज़रूरत होती है। न्यूरोलॉजिस्ट एग्जामिन पेशेंट हु हैव बीन रेफर टू देम बाय अदर फिजिशियन। और इसमें न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एग्जामिन करते हैं पेशेंट को जिनको अदर फिजिशियंस ने रेफ़र करा होता है हमारे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। न्यूरोलॉजिस्ट विल बी बिगिन देयर इंटरेक्शन विद पेशेंट बाय टेकिंग अ कंप्रहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री। वो इंटरेक्शन कैसे बनाते हैं पेशेंट से, एक कंप्रहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हमारे पेशेंट का। कंपोनेंट हमारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पे होता है पेशेंट का। इसमें क्या क्या होता है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग चेक की जाती है, क्रेनियल नर्व्स चेक की जाती है, मोटर स्ट्रेंथ चेक करते हैं हम, सेंसेशन, रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन और गेट। अब बात करते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी नाम से समझ आ रहा है कि यानी कि कैंसर से रिलेटेड। दिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट एंड ट्रीट ऑल काइंड ऑफ कैंसर एंड प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट्स एंड रेडियोथेरेपी। यहाँ पे क्या होता है, सारे टाइप के कैंसर्स का ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी दी जाती है पेशेंट को, रेडियोथेरेपी दी जाती है। ये डिपार्टमेंट होता है यूजुअली लिंक करता है अदर डिपार्टमेंट से हमारे, ताकि रेफरल्स मिल सके इसको। दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो रिक्वायर हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर एंड नर्सेज। यहाँ पे भी हमारे हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर और नर्सेज की ज़रूरत होती है। डॉक्टर ऑल्सो कैरी आउट ट्यूमर रिमूवल प्रोसीजर्स। यहाँ पे ट्यूमर के रिमूवल प्रोसीजर्स भी होते हैं, विच आर देन सेंट फॉर बायोप्सी। कभी भी आपने देखा होगा कि किसी को कहीं ट्यूमर है, उसको ऑपरेट किया गया है, तो उसको हम ऐसे डॉक्टर्स ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, उसको बायोप्सी के लिए ज़रूर भेजते हैं, पता करने के लिए कि वो ट्यूमर हमारा मैलिग्नेंट है या नहीं है। फिर आता है ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है कि इसमें इन्वेस्टिगेटर ट्रीट करते हैं हम आई प्रॉब्लम्स को, अडल्ट या चिल्ड्रन की। जनरल आई क्लिनिक अपॉइंटमेंट होते हैं हमारे, लेज़र ट्रीटमेंट होता है, ऑप्टोमेट्री होता है, ऑर्थोप्टिक्स होता है, प्रोस्थेटिक आई सर्विसेज होती हैं, ऑप्थेल्मिक इमेजिंग होती है। फिर आता है ऑर्थोपेडिक्स।
डिपार्टमेंट डील विद प्रॉब्लम दैट अफेक्ट द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। नाम से पता चल रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। इसमें क्या क्या आता है, बोन्स आती हैं, मसल्स होती हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं और नर्व्स हैं। सर्विसेज जो होती हैं हमारी इसमें क्या क्या होती हैं, बोन सेटिंग, सर्जरीज हमारे जो रिपेयर करने के लिए डैमेज बोन्स को, लिगामेंट्स को या टेंडन्स को रिप्लेस करने के लिए बोन्स को, लाइक हिप रिप्लेसमेंट, नी कैप रिप्लेसमेंट, ये सब चीज़ें। अदर आउट पेशेंट सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूड ट्रीटिंग फ्रैक्चर्स में क्या होता है, फ्रैक्चर्स किसी को हो चुका है तो वो ट्रीट किया जाता है, कोई डिसलोकेटेड जॉइंट हो गया है वो ट्रीट होगा, मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज हैं वो, ये सब चीज़ें हमारे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में होती हैं। अब बात करते हैं यूरोलॉजी की। ये डिपार्टमेंट होता है यूजुअली सर्जिकल डिपार्टमेंट होता है, जो सर्जन्स, इसमें सर्जन्स होते हैं सर्जरी, स्पेसिफिक सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल साइटोस्कोपी, ब्लैडर चेक करते हैं, यूरोडायनेमिक रिसर्च करते हैं, प्रोस्टेट असेसमेंट करते हैं, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करते हैं। अब आता है साइकेट्री डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट जो होता है इन्वेस्टिगेटर ट्रीट करता है हमारे पेशेंट को जिनको मेंटल इलनेस है। जैसे इसमें हमारे क्या होता है, प्रोवाइड करते हैं हम साइकोसोशल काउंसलिंग, इसमें हम साइकेट्रिक काउंसलिंग भी देते हैं पेशेंट को, इन्वेस्टिगेट, डायग्नोज और ट्रीट करते हैं साइकेट्रिक इलनेसेस को, IQ लेवल टेस्ट करते हैं उसमें हम, और डी एडिक्शन सर्विसेज करते हैं। अब आता है नर्सिंग डिपार्टमेंट। नर्सिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, कंसिस्ट करता है नर्सिंग सर्विसेज को और नर्सिंग एजुकेशन को। प्राइमरी एम क्या होता है, प्रोवाइड करना कम्प्रहेंसिव, सेफ और वेल ऑर्गेनाइज नर्सिंग केयर हम पेशेंट को दे पाएँ। फिर आते हैं हमारे ऑपरेशन थिएटर। हर हॉस्पिटल में बहुत सारी OTs होती है, मेनली हमारी जनरल OT होती है और बाकी हमारी स्पेशलिस्ट OTs होती हैं अलग अलग। जैसे हमारी ENT OT अलग होगी, हमारी ENT OT होगी और ऑर्थो OT होगी, इस टाइप से हमारी OTs होती है। दिस कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर OT अदर फैसिलिटीज़। देयर कुड बी 4 जोन। हमारी OT में 4 जोन्स होती हैं। आउटर जोन जिसे हम बोलते हैं सबसे अनक्लीन या अनस्टेराइल जोन, फिर आती है क्लीन जोन, फिर आती है स्टेराइल जोन, फिर आती है डिस्पोजेबल जोन। अब आता है सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स कितने होते हैं हमारे हॉस्पिटल में। पहला है हाउसकीपिंग। अब हमारे हॉस्पिटल है, पेशेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं तो वो गंदा भी होगा, तो उसको नीट एंड क्लीन रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की होती है। इन्वॉल्व्स डूइंग द लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग ऑल द रूम्स ऑफ हॉस्पिटल, इफेक्टिवली डिस्पोजिंग ऑफ मेडिकल वेस्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिस्पोजेबल प्रोसीजर्स। इसमें क्या करते हैं वो सारे लॉन्ड्री और जितने भी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट हैं उनको क्लीन करते हैं, और जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है उनको हमारे बायोमेडिकल वेस्ट के जो बिन्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको डिस्पोज करते हैं। फिर आता है केटरिंग और फूड सर्विसेज का। ये डिपार्टमेंट होता है प्रोवाइड करता है फूड सर्विसेज को टू इन पेशेंट। जो हमारे मतलब पेशेंट वार्ड में एडमिट होते हैं उनको जो फूड दिया जाता है वो केटरिंग और फूड सर्विसेज की तरफ से दिया जाता है, उनकी फैमिलीज़ को या जो हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ है उनको भी। अब आता है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। एम करता है रिहैबिलिटेट करने का पेशेंट्स को, मोस्टली लिंक टू द ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। जो हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होता है वो ऑर्थोपेडिक से लिंक होता है, और कभी कभी आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में कि जहाँ पे आपका ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट होगा उसके पास में ही आपका फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी होगा। दिस डिपार्टमेंट ऑफर्स आउट पेशेंट एज वेल एज इन पेशेंट सर्विसेज। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी। ये डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबको पता है कि डे टू डे हमारा जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, और जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं यूजुअली सर्जरीज परफॉर्म करते हैं तो जो बायोप्सी के लिए भेजते हैं वो हमारे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में ही आते हैं। फिर आता है फार्मेसी डिपार्टमेंट। जो हमारे पेशेंट वार्ड में एडमिट होते हैं उनके लिए जो मेडिसिन जाती हैं वो भी हमारी फार्मेसी डिपार्टमेंट से जाती है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेडिसिन को परचेज करना, कंपाउंडिंग करना और स्टोर करना, डिस्पेंसिंग करने के लिए सारे ड्रग्स को। हर हॉस्पिटल में हमारी एक फार्मेसी डिपार्टमेंट ज़रूर मिलेगी आपको। फिर आता है रिहैबिलिटेशन यूनिट। दिस डिपार्टमेंट डील्स विद क्लाइंट्स हु हैव फंक्शनल डिसेबिलिटी। ऐसे पेशेंट हमारे जिनकी फंक्शनल डिसेबिलिटी हो चुकी है उनको क्या करते हैं, रिहैबिलिट करने में हेल्प करते हैं। आता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। द डिपार्टमेंट मस्ट बी लोकेटेड इन अ प्लेस वेयर इज इजिली एसेसिबिलिटी ऑफ IP एंड OP क्लाइंट्स। ये डिपार्टमेंट हमारा उस जगह पे होता है जहाँ पे हमारे इन पेशेंट आउट पेशेंट जो है वो आराम से पहुँच सकें। इसमें क्या होता है, आपके एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, MRI, ECG, CT स्कैन, इकोकार्डियोग्राम, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आता है पैरामेडिकल डिपार्टमेंट। इट इंक्लूड लेबोरेटरी सर्विसेज। हर हॉस्पिटल में आपको लैब ज़रूर मिलेंगे। ब्लड बैंक फैसिलिटीज़ होती हैं कि एमरजेंसीज़ में अगर कोई ब्लड की ज़रूरत है तो आप ब्लड बैंक से ले सकते हैं।
डाइटरी डिपार्टमेंट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फूड सर्विसेज की, हमारे पेशेंट्स को जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको डाइट उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर आता है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको स्टेराइल करके हमारे वार्ड से कि हमारे ओटीज तक सप्लाई करे। मान लिया कि आपका कोई प्रोसीजर हुआ है, उसमें आपकी कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ी, माइनर सा प्रोसीजर है, ओटी में कुछ ज़रूरत पड़ी इंस्ट्रूमेंट की, अब डॉक्टर्स ने वो यूज़ किया लेकिन उसके बाद वो अनस्टेराइल हो गए हैं, तो उसको स्टेराइल करने के लिए हम सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट में भेजते हैं। अब आते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। किसी भी हॉस्पिटल में कितने होते हैं? मेडिकल रिकॉर्ड्स। जब हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं, तो कुछ तो हम पेशेंट को दे देते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो हमारे हॉस्पिटल में सबमिट रहते हैं, तो वो कहाँ पे जाके रखे जाते हैं? मेडिकल रिकॉर्ड यानी कि एमआरडी में। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन। हर हॉस्पिटल को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे सारे पेपर वर्क और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स है वो सारे होते हैं। फिर आता है फाइनेंस। किसी भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बजट्स बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल प्लान्स बनाए जाते हैं हमारे हॉस्पिटल्स के लिए, ये सब हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का वर्क होता है। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हॉस्पिटल है, उसके लिए हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट वर्क करता है। उसकी ड्यूटी होती है पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर्स को क्रिएट करना ताकि स्टाफ फॉलो कर सके। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा लेक्चर था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपका सारा सिलेबस मैंने ख़त्म करा दिया है। अब मैं इसके लिए क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।